नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम एमपीटीएड वर्ग 3 के लिए एकीक नियम यूनिटरी मेथड का टॉपिक लेके आए हैं। तो इसको हम पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एमपीटीएड वर्ग 3 में। इसके पहले हमने भिन्न की वीडियो बनाई थी। देखिए एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। तो एक एक नियम क्या होता है कि ऐसी विधि जिसमें एक इकाई का मान निकालकर फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने के लिए कहा जाए उतना निकालते हैं। जैसे माना कि 12 दर्जन केले 60 रुपये के हैं, तो 5 दर्जन केले कितने के होंगे। देखिए 12 दर्जन केले 60 रुपये के, तो एक दर्जन का निकालेंगे तो 5 रुपये आएगा, तो 5 दर्जन का 25 रुपये। इसी प्रकार इसमें कुछ क्वेश्चन भी है। तो हमें पहले एक इकाई का मान निकालना होता है, उसके बाद हम जितनी चाहे उतनी इकाइयों का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ 2 से 3 टाइप है। तो देखिए पहली टाइप है कि यदि 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए। यानी कि 10 आदमी जो है वो सामने 10 से एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है n-1 बटा में 2। यानी ये जो 10 है ये n का मान हो जाएगा। तो देखिए ये 10 गुणा n-1 यानी 10 में से एक घटाया तो 9 बटे में 2, 2 पंजा की 10, 5 गुणा 9, 5 9 में 45। यानी 10 आदमी ने 45 बार हाथ मिलाया। पहली तो टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप है हमारी, दूसरा है कि 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उसमें से एक आदमी ऐसा है जो किसी से भी हाथ नहीं मिलाता। तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए। तो देखिए 20 जो आदमी थे वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब इन 20 में से एक आदमी किसी से भी हाथ नहीं मिलाता, तो एक को हम माइनस करेंगे, तो बाकी जो शेष बचे हुए 19 आदमी वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो देखिए वही फार्मूला लगाना है एन वाला। तो एन है 19 गुणा n-1 यानी 19 में से एक घटाया तो 18 बटे में 2, 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 19 गुणा 9, 19 9 171 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 19 आदमी 171 बार क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। टाइप थर्ड है इसमें। तीसरा, एक सभा में 15 आदमी एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं, उसमें से एक आदमी जो है किसी को भी पेन नहीं देता है। तो बताओ सभा में कुल कितने पेन बांटे गए। तो देखिए पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। तो n का मान 15 गुणा n-1 यानी 14। अब इसमें 2 से भाग नहीं देना है क्योंकि टोटल निकालना हमें। अब इनका गुणा करेंगे तो 210 आएगा। अब 210 में से एक आदमी जो है वो किसी को भी पेन नहीं देता है, यानी किसी को भी पेन नहीं देता, यानी कि टोटल 15 है। 15 में से एक आदमी था जो किसी को पेन नहीं देता, यानी कि बचा कितना, 14। तो वह व्यक्ति जो है वो 14 व्यक्ति दूसरों को पेन नहीं देगा, यानी 210 में से 14 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 196, यानी 196 पेन बांटे गए। चौथी टाइप है, एक सभा में सभी लोग कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाते हैं, तो बताओ सभा में कुल कितने लोग थे। अब यहाँ हमें हाथ मिलाने की संख्या दी हुई है तो व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो ये फार्मूला था हमारा n-1 बटे 2। तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे, यानी कि ऑप्शन रखेंगे तो हमें 105 लाना है। तो माना कि 15 व्यक्ति थे, तो 15 गुणा 14, 15 में से एक माइनस हुआ तो 14 बटे 2, 2 सते 14, 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 105 आ गया, यानी कि 15 व्यक्ति थे। इसको हमने ऑप्शन से सोल्व करा। अगली टाइप है पांचवी, एक बंदर एक 60 फुट खंबे पर हर रोज 8 फुट चढ़ता है और 6 फुट उतर जाता है, बताओ खंबे पर कितने दिन में चढ़ेगा। तो देखिए ये खंबा है जो कि 60 फुट लंबा है। तो बंदर एक दिन में 8 फीट चढ़ता है, वापस 6 फीट उतर जाता है, यानी कि वो एक दिन में कुल कितने फीट चढ़ता है, 2 फीट, क्योंकि 6 फीट वापस रिटर्न आ जाता है। तो ऐसे ही हमें पता करना है कि 60 फीट खंबे पे वह कितने दिन में चढ़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आए फिसलने वाले, उतर चढ़ाव वाले, तो उसमें जो टोटल लंबाई दी हुई है उसमें से जो वो पहली बार चढ़ता है उसको माइनस कर देंगे।
यानी कि ये 52 बचा। ये माइनस इसलिए करा क्योंकि लास्ट में जब वह ऊपर पहुंचने वाला रहता है तो लास्ट बार में वो पूरा ही ऊपर चढ़ जाता है, फिर फिसलता नहीं है, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। अब देखिए 52 है तो वो एक बार में 2 फीट चढ़ेगा, क्योंकि 8 फीट चढ़ता है 6 फीट उतरता है, यानी कि 2 फीट चढ़ता है। तो 52 फीट चढ़ने के लिए उसको लगेंगे 26 दिन। 52 फीट के लिए 26 दिन लगेंगे। और जब अगले दिन वो 8 फीट चढ़ेगा तो रिटर्न उतरेगा नहीं, क्योंकि वो उसको पार कर जाएगा, यानी कि एक दिन और लगेगा। तो 26 और 1 27 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेलना है। उन्हें कुल कितने खेल खेलने पड़ेंगे? देखिए टोटल है 5 बच्चे, और पांचों बच्चों के साथ, यानी कि उन पांचों को एक दूसरे बच्चे के साथ खेलना है। तो यानी ये हो गया हमारा n का मान 5। अब n-1 गुणित यानी 4/2, 2 दूना 4, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, यानी उन्हें कुल 10 खेल खेलने पड़ेंगे, तभी वह एक दूसरे के साथ खेलेंगे। ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन है, एक पिंजरे में कुछ तोते और वह ऊँट है। यदि उसमें पैर गिने तो 100 होते हैं, वह सिर गिने तो 30 होते हैं। तो पिंजरे में ऊँटों की संख्या कितनी है? पिंजरे में ऊँट रहते तो नहीं है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए एक है तोते और एक तरफ लेते हैं ऊँट। अब माना कि 30 सिर है, तो अगर माना कि सारे 30 तोते हैं, मान लो थोड़ी देर, तो 30 तोते के पैर कितने होंगे? 60, यानी एक तोते के 2 पैर होते हैं, मान लिया। अब ऊँट है, तो माना कि 30 ऊँट है, तो 30 ऊँट के पैर कितने होंगे? तो 4 पैर के हिसाब से 120 पैर। अब हमें पैर दिए हुए हैं प्रश्न में 100, तो यहाँ सेंटर में हम लिखेंगे 100। अब इनका अंतर लेंगे, तो इन दोनों का जो अंतर है वो होगा 40, इन दोनों का अंतर होगा 20। देखिए 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी 1:2 में आया, यानी दोनों का अनुपात मिला दे तो 3 हो जाएगा। ये जो है वो ऊँट की संख्या होगी, यहाँ जो होगी वो तोते की संख्या। तो 3 आया। प्रश्न में 30 दिया हुआ है सिर को, तो 3 की वैल्यू 30 हो गई, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी 1 की वैल्यू 10, तो ये 10 हो गया, ये हो गया 20। ये 1 जो था वो तोते की संख्या थी, 2 था वो ऊँटों की संख्या है। हमें ऊँट की संख्या पूछा था, तो 20 है ऊँट, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि श्रीमती और श्री गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? एक हो गई श्रीमती जी, दूसरे हो गए श्री गोपाल जी, और 3 पुत्रियां हैं, तो ये 3, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, यानी कि भाई तो एक ही होगा, बहनें 3 है, तो तीनों का एक भाई है। तो टोटल सदस्य 1 और 1 2, 3 5 और 1 ये 6। इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कन्फ्यूजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि 400 मजदूर एक पुल 900 दिनों में बनाते हैं, तो 450 मजदूर वही पुल कितने दिनों में बनाएंगे? तो देखिए ये दिन और जो मजदूर वाला है उसका एक फार्मूला होता है, M1D1 बराबर M2D2। M1 यानी मजदूर, D1 यानी दिन, इधर भी मजदूर या मेन समझ लो, आदमी समझ लो, और दिन, इन दोनों की तुलना करना है। M1 यानी पहला है 400, D1 यानी 900, जो पहले दिए उसको पहले। M2 यानी 450 मजदूर है या आदमी है। D2 यानी दिन निकालना है। देखिए 450 का 2 गुना होता है 900, और 400 का 2 में गुणा करेंगे तो 800, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा कि 25 किसान एक खेत को 60 दिनों में जोत सकते हैं, तो कितने किसान वही खेत 20 दिनों में जोत सकेंगे? वही वाला फार्मूला, M1D1 M2D2। तो 25 किसान है, यानी कि मेन हो गए 25, D1 यानी एक खेत को 60 दिन में, ये 60 लिखा। M2 यानी कि कितने किसान, यानी M2 निकालना है। D2 दिया हुआ है सेकेंड वाला 20, सोल्व करेंगे, 20 दिया 60,
25 दिया 75, यानी M2 यानी कि 75 किसान वही खेत 20 दिनों में जोत सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 15 किलो गेहूं का मूल्य 300 रुपये हो तो 2 क्विंटल गेहूं का मूल्य निकालना। देखिए 15 किलो गेहूं का मूल्य 300 रुपये है, हम 1 किलो का पहले निकालेंगे तो 1 बराबर 300/15, ये 1 kg का हो गया, 15 दूना 30 और ये 0, यानी कि 1 किलो गेहूं का मूल्य हो गया 20 रुपये। अब हमें 2 क्विंटल यानी 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 2 क्विंटल में 200 किलो। इसमें देखो 200 का गुणा करा, इधर भी 200 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, 1 2 3 0, यानी कि 4000 रुपये। 200 किलो गेहूं का मूल्य 4000 रुपये। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 1 किलो में 250 सैनिक के लिए 55 दिनों का राशन है, 10 दिनों बाद 25 सैनिक चले गए। तो देखिए 250 सैनिक के लिए कुल 55 दिन का राशन था, ये मानना है, यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है। 10 दिनों बाद 25 सैनिक चले गए, तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 250 सैनिक थे, 10 दिन के बाद गए हैं, यानी कि 55 में से 10 को माइनस करेंगे तो 45। अभी भी जो राशन है वो 250 सैनिक के हिसाब से 45 दिन का बचा हुआ है, तो शेष राशन कितने दिन, यानी जो बचे हुए सैनिक है उसमें हमें बांटना है। तो बचे हुए सैनिक है 250 में से 25 को माइनस करा तो 225 बचेगा। सोल्व करेंगे, 5 से भाग देंगे या 25 से भी दे सकते हैं, 25 एकम 25 और ये 0, ये 25 से भाग देंगे, 25 9 225, 9 पंजे 45, 10 और 5 का गुणा करेंगे तो 50 आंसर आएगा। ऑप्शन सी, यानी कि 50 दिनों तक और